हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर जीके के आपको क्वेश्चन कराऊंगा एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, लेकिन कैसे भी मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने क्या करा, 2017, 2018 और 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं डायरेक्ट स्क्रीनशॉट्स आपको दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है जिनके क्वेश्चन इसमें हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने छोटे भाई का, और कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह से बचाना भाई मुझे, क्योंकि मैंने जो है इसमें डायरेक्ट स्क्रीनशॉट जो है डाल दिए हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के। तो यहाँ पे जो है मैं 2017, 2018, 2019 के क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करूँगा, और साथ ही ये भी बताऊँगा कि आपको इन्हें कैसे पढ़ना है। देखिए, जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है आपका, G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो आप सभी को पता होगा ये G7 शिखर सम्मेलन, पता है किस लिए पूछा गया? इसलिए पूछा गया है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम। इसका मतलब जो शिखर सम्मेलन होते हैं G7, G8 के, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा विद्युत बल का मात्रक पूछा गया है, यानी आपसे इंपॉर्टेंट जो मात्रक होते हैं जैसे बल का या फिर ऊर्जा का, धारा का, ये छोटे छोटे मात्रक पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में आगे आते हैं, जैसे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट से भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो अब आपको ऐसे करना है, जैसे अभी मैं ऊपर भी बता ही देता हूँ। जैसे आया G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है सभी को पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल का मात्रक क्या है, तो आपको बल के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के मात्रक पढ़ लेने हैं। जैसे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सभी पढ़ लेने हैं कि फर्स्ट पीएम कौन है, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, पहली महिला राष्ट्रपति, ये सब आपको पढ़ना है जो भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे केरल गवर्नर आए थे प्रेजेंट टाइम में, यानी कि ये उस टाइम के केरल गवर्नर के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जितने भी सीएम हैं और गवर्नर हैं हर स्टेट के, वो आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे बजरंग पुनिया रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, हाँ जो स्टैटिक के हैं उन्हें आपको करना है, जैसे बजरंग पुनिया रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर आप 2-3 नाम और याद कर लेना, जैसे फ्रेंच ओपन 2019 का विनर कौन था, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, अगेन रिपीट हो गया। तो ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। सो परीक्षा ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिए। एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई दोनों ही एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। अगर आप बेंचर 50 कोड का यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ 140 रुपीज़ में मिल जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस अगर आप देखो तो 279 है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, और एक टेस्ट सिर्फ 7 रुपये का आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे जब आपका कंपटीशन होगा अदर कैंडिडेट्स के साथ में तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लाई करते हैं। तो जाइए इसे परचेज़ करिए और खूब सारे मॉक लगाइए, आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा। उसके अलावा फिर ये वही है कि फ़ीफ़ा का विनर कौन था, G20 शिखर सम्मेलन। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये तो पढ़ने ही हैं। जैसे महावीर का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में, तो अब आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना महावीर का जन्म वैशाली में हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप ये मान लो ये लगभग 20-22 स्क्रीनशॉट हैं, और इनमें लगभग 3-4 क्वेश्चन हैं हर स्क्रीनशॉट में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 80-90 क्वेश्चन है। यानी इन्हें तो आप एक ही दिन में ख़त्म कर लोगे, आज ही ख़त्म कर लोगे पीडीएफ मिलने के बाद में। आपको इन्हें पढ़ना ऐसे नहीं है कि सिर्फ इन्हें ही पढ़ने हैं, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे महावीर का जन्म वैशाली में हुआ, तो फिर आपको ये भी पढ़ना है महावीर का जन्म कब हुआ, और ये किस वंश से संबंधित थे, एक कैमवे नंबर के तीर्थकर थे। एक तरीके से पूरा जैन धर्म आपको पढ़ डालना है, और जैन धर्म में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी, ठीक है। अब जैसे माउंट आबू का मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो राजस्थान से आप रिलेट करके कि राजस्थान की कैपिटल क्या है, वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, और माउंट आबू के बाद अब दिलवाड़ा का मंदिर, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर आप और देख सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, ये सभी। उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। जैसे फुल फॉर्म है, जैसे ये HTML के फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो आपको सिर्फ HTML की नहीं करनी, आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं, जैसे CPU होती है, और रोम होती है, RAM होती है, और उसके अलावा LED होती है, LED होती है, LCD, ये जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। अभी जो है अगर मैं सोच तो रहा था कि जितने भी हैं पहले मैं आपको ये कराऊं, और मैं उसी लेवल से लेके भी चला था। आप जीके के अगर मेरे शुरू के 2 से 3 वीडियोस जो हैं वो देखोगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। मैंने हर क्वेश्चन में कराई कि झील जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं वो सभी झील आपको करा दी। तो हालांकि इस बार हम थोड़ा पीछे रह गए,
लेकिन अभी ये एग्ज़ाम जैसे फिनिश होगा तो अगले एग्ज़ाम के लिए फिर मैं शुरू से जीके की टॉपिक वाइज वीडियोस डालूंगा। लगभग 50 से 60 टॉपिक हम करेंगे, लेकिन वो सब पेपर के बाद में। अभी जो है आप सिर्फ इसे पढ़ लीजिए, और इसे पढ़ने के बाद में एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पे मैं करंट अफेयर का जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, जो मेरी वीडियो में मिस हो गया था, वो मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिटी में जाके पोस्ट करिए। जैसे आज अभी मैंने डाला था कुछ टाइम पहले कि वंदे उत्कल जननी ये किस राज्य का राज्यगान बना है अभी लोगों की डिमांड के बाद, तो ये ओडिशा का है। और ज़्यादातर सभी ने आप में से मध्य प्रदेश लगाया है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर नहीं है, उसका राइट आंसर है ओडिशा। अब ओडिशा ऑप्शन में था नहीं, तो डी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है गाइस, तो बस ये आपको बताना था। और हाँ, करंट अफेयर के बारे में बता दूं, करंट अफेयर के लगभग मैंने 100 के लगभग क्वेश्चन आपको कराए। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए नहीं थे, मैंने आपको सिर्फ वो कराए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि ऑस्कर से हमारे जो ऑस्कर होते हैं, नोबेल प्राइज़ होते हैं, या जितने इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स में होते हैं, ये सभी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। वैसे एक और बात मैं बता दूँ, अगर आपने परमार सर की PDF बाई करी है तो फिर आप चाहे तो मेरे नोट्स को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि परमार सर की PDF को मैंने भी चेक करा है, उसके अंदर मेरे ज़्यादातर सभी क्वेश्चन उसके अंदर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वैसे करंट अफेयर के ज़्यादा नहीं है, आप मेरे पहले पढ़ने के बाद में इसे भी ख़त्म कर सकते हैं PDF को, लेकिन पहले आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप किस टीचर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप उसी से पढ़िएगा। तो जाने से पहले बस यही बताना है कि करंट अफेयर की जो है PDF मैं कंबाइन करके आज टेलीग्राम पर आज इवनिंग तक सेंड कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं ये PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सर्च करिए बैक बेंचर्स या फिर एयरफोर्स स्टडी, तो टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे भी नहीं जुड़ पा रहे तो आप एक काम करना, व्हाट्सएप का अपना जो नंबर है वो आप कमेंट कर देना, और जब कमेंट में मैं लिखूँ ओके, तो उसके बाद में आप अपने नंबर को डिलीट भी कर देना, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है आपके मोबाइल नंबर की। तो अगर मेरा रिप्लाई आपको आता है यूट्यूब के पोस्ट के आपके कमेंट के ऊपर ओके का, तो आपको अपना नंबर डिलीट कर देना है, और मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा आपको ये PDF। ओके गाइस, तो ऐसे आपको ये PDF मिल जाएगी। सो गाइस, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करते हैं तो आप मेरे कोड से कर सकते हैं बेंचर50 से, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो आप परचेज़ करेंगे ही, ये तो ज़रूरी है, करनी पड़ेगी आपको, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो करनी चाहिए भी। तो अगर आप बेंचर50 कोड का यूज़ करेंगे तो उससे आपको तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उससे मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो जाए और इसी कोड से परचेज़ करें। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो जो आपका दोस्त वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं उनसे इस कोड को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।